नमस्कार दर्शकों, आज हरियाणा के झज्जर जिले के मांगावास गांव की पंचायत के सदस्य और सरपंच संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में अपने गांव की प्रार्थना लेकर सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम पहुंचे। आइए देखते हैं उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में क्या प्रार्थना रखी और उन्हें संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा क्या आश्वासन दिया गया। नमस्कार दर्शकों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में गांव मांगावास, तहसील बेरी, जिला झज्जर के ग्राम पंचायत के व्यक्ति यहां मौजूद हैं और अपनी एक प्रार्थना लेकर संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में ये आए हैं। हम जानेंगे सरपंच जी से भी कि क्या कुछ प्रार्थना वो संत रामपाल जी महाराज जी के पास लेकर आए हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। परिचय दीजिए अपना। सरपंच नरेंद्र जी, ब्लॉक बेरी, जिला झज्जर जी। क्या प्रार्थना लेकर संत रामपाल जी महाराज जी के पास आज पहुंचे आप? महाराज जी के पास जी एक तो सत्संग भवन, उसके साथ ही एक आरओ वाटर कूलर का, दो चीज़ों की डिमांड लेके आए। सत्संग भवन कितने बाई कितने का? ये जी 30 बाई 70 का जी, पंचायती जगह है, उसके अंदर बनवाना चाहते हैं। तो सत्संग भवन बनवाना चाहते हैं और एक आरओ वाटर कूलर उसी के साथ लगता हुआ। तो दर्शकों, पंचायत जो ये है मांगावास की, उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी के पास एक सत्संग भवन, एक आरओ वाटर जो कूलर होता है, उसकी प्रार्थना लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं। नमस्कार जी। हाँ जी। कि जैसे अब परिवर्तन आप देख रहे हैं, किसानों की मदद संत रामपाल जी महाराज बढ़ चढ़ कर रहे हैं, इस बारे में आपके क्या विचार हैं? बहुत अच्छी बात है। किसान आंदोलन में भी मदद करी थी, किसानों की अब भी करे है, आगे भी करता रहेगा। किसान गरीब है, इस वर्ग को कोई पूछता ही नहीं, ना सरकार पूछती, ना पैदावार होती। किसान छोटा रह गया, 2-4 एकड़ का जमींदार रह गया, तो इसकी तो जो मदद करेगा जब तो यो जीवेगा, ना तो मरण में से। तो आप संत रामपाल जी महाराज जी को क्या कहना चाहोगे? ये चलो जी, जो अच्छे काम करे से बढ़िया है, किसानों की मदद करे से करनी चाहिए। पानी कटवाने लाग रहा भाई, जगह बनवाने लाग रहा, और भी गरीबों की मदद करे है, बहुत अच्छी बात है। इसमें पूरी हल्का में जागी बात है। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? मंदरूप सिंह, कहाँ से हो आप? मंगावास से। ये जैसे संत रामपाल जी महाराज जैसे गरीब परिवारों को घर बनाने में असमर्थ है, संत रामपाल जी महाराज जी उनका घर भी बनवा रहे हैं, राशन सामग्री भी दे रहे हैं और जो बच्चे पढ़ नहीं पाते उनके लिए फीस भी प्रोवाइड करवा रहे हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जी, गरीबों की मदद कर रहे हैं। और मैं तो जी बहुत वो उसका मैं उस महाराज जी यहाँ सत्संग भी सुनने लग गया था, क्योंकि मैं दूसरे उसमें था जी पहले, तो सत्संग सुनने लग गया था। कुछ न कुछ असर पड़े है, जो मैं आज बुला लिया संत जी ने। ना तो जो जिसको बुलाता है वो ही आता है, नहीं तो और वो आदमी चाहे कोई दारू पीवे, बीड़ी पीवे, 100 न्यू कह दे मैं नहीं करूँगा। जिसको जो बुलाता है वही आता है। तो मैं तो सपने में भी दिखे जी मेरे को तो महाराज जी, इसलिए मगा भाई चलो आज तो आज इन्होंने कही भी, तो मैं मेरा पता भी ना था इन्हें, पर फ़ोन गया तो महाराज जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। तो ये किसानों का कराया था, पहले किसान आंदोलन था उसमें कराया था तीसरी बॉर्डर पर, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जी। अब कराया है, अब ये पानी का रोज़ अखबार में पढ़ लिया हमने, तो पानी का पाइपलाइन, बिजली की मोटर दी, इसे सब सौदा कराया, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जी। परमात्मा की दया से सब लोग सबका धर्म मदद कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं जी। वैसे हजारों जो कथावाचक हैं, लाखों रुपये लेते हैं, वो आगे नहीं आ पा रहे। इस बारे में संत रामपाल जी महाराज अपना बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, उन बारे में क्या कहना चाहोगे आप? जैसे अब बढ़ चढ़ के ले रहे हैं तो परमात्मा भी इसकी मदद करता है, तो आगे जा रहे हैं तो गांव में या लोगों में इसकी बहुत आस्था हो रही है जी अब। और हमारे तो वो कौम परस्ती तो क्या नहीं करें, मगर अपनी उसमें तो बहुत आगे बढ़ रहे हैं, वो कर रहे हैं जी। अब बढ़ाई करते हैं, खूब बढ़ाई बढ़ाई करते हैं, तो देख लो अब कितनी पंचायतें आ रही हैं, कितने आदमी आए हैं। जैसे पहले भी ये पानी की पाइपलाइन और पानी निकलवाया है, तो गांव गांव में चर्चा हो रही है, सारे सब बढ़ाई कर रहे हैं। अरे ये देखो आप पंचायतें देख लो आने लग रही हैं, और भी आएंगी। तो ये इसीलिए आ रही है ना, जो आस्था है, जो अपना मान्या गया है, तो बहुत बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। हम तो हाथ जोड़ के वो कर रहे हैं जी, बहुत बढ़िया आस्था है। नमस्कार अंकुल जी। संत रामपाल जी महाराज ने अभी तक 250 से ज़्यादा गाँवों में मदद पहुँचाई किसानों को, क्या कहना चाहोगे? उनको देखा पढ़ा
गरीब किसान की खूब मदद करना ना तो अगली फसल तो बहुत कम हम ना बहुत जैसे बढ़िया पिछली फसल नष्ट हो चुकी थी, अगली फसल हाँ बोने का कारण नहीं। बिल्कुल ना जिसमें पानी भरे की कुछ बहुत गाँव में क्या फोन में देखने लग रहे हैं उसने वह पाइप दे रखी है मोटर दे रखी है ना तो सरकार तो निष्फल से इस मामले में कुछ नहीं कर सकती सरकार तो बिल्कुल नहीं। ये तो महाराज जी ने एक ऐसा बढ़िया स्टेप उठाया जो गरीब किसान की सेवा करे क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी को? कि ये कहना चाहिए बहुत बढ़िया करिए है और ऐसे ही करी जा भगवान उनको उम्र बढ़ावे हमारे तो दाई दवाल 75 साल का मैं हो गया लेकिन खूब चाह हमारी उम्र उसकी उम्र बढ़ाओ और ये जी अब गांव में यह सब कोई खराब नहीं बोलता, सब यही कहते हैं भाई महाराज जी तो बहुत अच्छे आदमी है। फिर सरकार भी लग रही है मैं ये मदद जो करना बात सब है ना जो हमारी रात दिन काम कर ये जो सुने है ना अरे भाई वहाँ इतने पानी कटवाओं के पाइप दे दिए मोटर दे वहाँ सब क्या वो बहुत बढ़िया करे जो मन था थोड़ी अब के है वो सब कुछ माने आरोप प्रत्यारोप खत्म हो गए। पहले लगाया था लेकिन आरोप लगाते थे भाई ऐसा है वैसा, वो सब खत्म हो गए। अब आस्था ही आस्था बढ़ती जा रही है, महाराज जी की आस्था ही आस्था बढ़ती जा रही है। अब कोई आरोप नहीं लगा रहा कि ये ऐसा था पुराना, सब भूल गए सब। अब तो सरकार भी आस्था कर रही है, लोग बाग तो कर ही रहे हैं सब। वो है कि आरोप नहीं लगा रहे कोई। सरकार कोई काम नहीं लगती है लगती है ये बात, क्या कुछ कर दिया सरकार सब आस्था में जा रहे हैं। तो दर्शकों, ये थे गांव वालों के विचार, आप सभी ने जाने। हम संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं यहाँ मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे क्या कुछ मदद संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से इन ग्रामवासियों को दी जाएगी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या कुछ सहायता संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से इन ग्रामवासियों को मिलेगी या कैसे क्या क्रिया रहेगी इस बारे में? देखो, मांगावास की पंचायत है ये, और हमारे मांगावास के भगत भी हैं, वहाँ करोठाश्रम में पार्टी हैं, और उन्होंने अपनी समस्या के बारे में बताया। तो हमने फिर इनसे बात की, तो भाई आप अपनी प्रार्थना लिखो और संत रामपाल जी महाराज के पास से आपकी प्रार्थना भेजेंगे और वहाँ चलो अपने धराना धाम में। तो ये इन्होंने अपनी प्रार्थना लिखी और ये कहा कि भाई चलो ठीक है। हम प्रार्थना में क्या लिखा हुआ है? प्रार्थना में लिखा हुआ है इन्होंने, एक तो पानी पीने के लिए एक आर की प्रार्थना लिखी है, उसकी समस्या गांव के अंदर, और एक इन्होंने सत्संग भवन की वो की है कि भाई सत्संग भवन की जरूरत हमें। तो मैं भाई गुरु जी के पास चलो और गुरु जी के चरणों में आपकी प्रार्थना को रखेंगे, तो गुरु जी आपकी दया करेंगे और आपको गुरु जी जल्दी से जल्दी सुनाई करेंगे। तो क्या प्रक्रिया रहेगी इसके बाद, कैसे क्या इनकी सहायता हो पाएगी? अब ये प्रार्थना जो हमने आगे दी है सारी पंचायत के साथ, तो अब इनकी जो गुरु जी की जो कमेटी होती है, वह कमेटी गुरु जी को इस प्रार्थना को भेजेगी और गुरु जी इसको पढ़ के इसको तुरंत स्वीकार करेंगे और इनको जैसा भी आदेश होगा वैसा आदेश देंगे। तो जैसे कि बताया कि जैसे ये जो प्रार्थना पत्र है संत रामपाल जी महाराज जी को के चरणों में भेजेंगे, जैसे ही वो उधर से आदेश आएगा वैसे ही गांव को सहायता प्रोवाइड करवा दी जाएगी। और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी मौजूद हैं, हम उनसे भी जानेंगे। नमस्कार जी। सत साहिब जी। जी, संत रामपाल जी महाराज पूरे विश्व भर में अनेकों जो सामाजिक कार्य करवा रहे हैं, इसके पीछे क्या क्या कारण है जी? सत साहिब जी बिल्कुल बताएंगे जी। संत रामपाल जी महाराज परमात्मा को प्राप्त किए हुए है, परमेश्वर ही स्वयं है जी। और संत रामपाल जी महाराज ऐसी दया की हुई है जी, अभी कुछ ही घंटे हुए जी, घंटों के भीतर ये 7वीं पंचायत आई हुई जी संत रामपाल जी के चरणों में प्रार्थना लगाने के लिए। इनकी प्रार्थना है, मांगावास गांव से प्रधान जी और मौजूद व्यक्ति आए हैं। एक गांव में आरओ और एक छोटा भवन बनवाना चाहते हैं जो सत्संग करवाएंगे जिसमें, और वो गुरुदेव के चरणों में वकीलों के माध्यम से प्रार्थना भेजेंगे। जैसे मेरे गुरुदेव संत रामपाल जी के आदेश होंगे वैसे किया जाएगा जी। संत रामपाल जी महाराज इन कार्यों को इसलिए करे कि जी सतयुग की शुरुआत कर दी है संत रामपाल जी महाराज ने जी। मेरे गुरुदेव जी बोल रहे थे, बेटा सतयुग का आगाज हो गया है, अब कोई ना तो भूखा रहेगा ना कोई जरूरतमंद रहेगा, सबकी जरूरत पूरी की जाएगी और हर जीव को नशे से बुराई से दूर करेंगे जी। संत रामपाल जी महाराज एक ऐसा समाज तैयार कर रहे हैं जी, बिल्कुल सच्चा सुच्चा, जो बीड़ी तक भी हाथ नहीं लगाएगा जी।
तो संत रामपाल जी महाराज जैसे आज किसान मरने की कगार पर थे, आज संत रामपाल जी महाराज उनके गांव में पाइपों का ढेर और मोटरों का ढेर लगा रहे हैं, इसके पीछे क्या उद्देश्य है संत रामपाल जी महाराज जी का? बिल्कुल जी, किसान है अपने देश की रीढ़ की हड्डी मानो जी। अगर आपके पेट में भोजन नहीं तो ना आपके हवाई जहाज भी 2 साल बारिश ना हो और खाना ना मिला तो जंग लग जाएंगे। संत रामपाल जी महाराज ऐसा नहीं होने देंगे जी पृथ्वी पे। वे हर जीव को सुखी देखना चाहते हैं। संत रामपाल जी महाराज इसलिए पृथ्वी को सतयुग में बदलने का प्रयास कर रहे हैं और बदल के ही रहेंगे। ये आगाज हो गया है जी। संत रामपाल जी किसान को, आज के टाइम में किसान बहुत ही कम जमीन हो गई जी। 1 एकड़ है, कोई 2 एकड़ है, बड़ा किसान तो 4-5 एकड़ का को सीधा ही रह चुके हैं जी। छोटी जमीन के किसान हैं और उसी में उनका गुजारा है जी। पिछली फसल तो नष्ट होगी और अगली बोई नहीं तो वे तो बिल्कुल आत्महत्या करने की स्थिति में हो जाएंगे जी। और बहुत से ऐसे किसान हैं जो वादे पे जमीन लेके बोते, वादा भी बहुत महंगा जी, 60,000 से लेकर लाख लाख रुपए तक वादा हरियाणा में जी। उनके लिए भी संत रामपाल जी महाराज मदद कर रहे हैं, पानी निकल के अगली खेती बूझ सके जी उनकी। तो दर्शकों, आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज पूरे विश्व भर में किसानों की मदद कर रहे हैं और सामाजिक कार्य भी करवा रहे हैं, कहीं शेड बनवा रहे हैं, कहीं गौशाला में दान कर रहे हैं। और अब ये जो प्रार्थना पत्र है संत रामपाल जी महाराज जी को, ये जो अनुयायी हैं उनको समर्पित करेंगे, इनको देंगे। ये ग्राम पंचायत मांगावास जो है अपना जो प्रार्थना पत्र है, ये ग्राम पंचायत मांगावास तहसील बेरी जिला झज्जर की जो यह प्रार्थना पत्र संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों को देते हुए ये हम जानेंगे कैसे ये प्रार्थना पत्र संत रामपाल जी महाराज जी तक पहुंचाई जाएगी। नमस्कार जी। सत साहब जी। ये प्रार्थना पत्र कैसे संत रामपाल जी महाराज तक पहुंचाई जाएगी जी? हाँ जी बिल्कुल जी। ये प्रार्थना हमारे गुरुदेव जी के वकील जाएंगे संत रामपाल जी महाराज से मिलने के लिए, उनके माध्यम से संत रामपाल जी महाराज जी को चरणों में भिजवाएंगे जी। तो दर्शकों, देखा जैसे संत रामपाल जी महाराज जी के जो ये प्रार्थना पत्र है उनके चरणों में वकीलों के माध्यम से भिजवाई जाएगी। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।